Hello everyone, I am Nishi and welcome back to my channel Knowledge Hood. Today let's talk about pi. ये वाला पाई नहीं, ये वाला पाई. पाई को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से और ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का 16th लेटर है. इसे आपने एटलीस्ट अपनी मैथ्स के टेक्स्ट बुक्स में कभी ना कभी तो देखा ही होगा, जैसे सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स या फिर मेजरमेंट फॉर्मूलेज में. तो चलिए जानते हैं कि पाई क्या होता है. सो हम किसी भी सर्कल के डायमीटर और सरकमफ्रेंस को इस रिलेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं. C इज इक्वल्स टू पाई डी, जहाँ पर C सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है और D सर्कल का डायमीटर. सो पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है एंड इट कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर. मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू C अपॉन D. और पाई के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो हम जनरल इक्वेशंस में यूज़ करते हैं वो है 3.14 एंड 22/7. बट पाई एक इरेशनल नंबर है और पाई की वैल्यू में डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब रिपीटिंग नहीं होते. इसके अलावा पाई को आर्किमिडीज कांस्टेंट भी कहा जाता है. क्यों, चलिए जानते हैं. सो पाई का फर्स्ट कैलकुलेशन आर्किमिडीज ऑफ साइरकस ने 287 से 212 BC के बीच किया था. ये एंशियंट वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में से एक है. सो आर्किमिडीज ने 3.14 इस वैल्यू की सिग्निफिकेंस के बारे में तो बता दिया था, बट 18th सेंचुरी तक इसके आगे किसी ने बात ही नहीं की. फिर इसे PI पाई इस नेम से डिनोट किया जाने लगा. अब इसके बाद 1706 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन विलियम जोन्स ने इस लेटर को पाई के लिए सिंबलाइज किया और इसके कुछ डिकेड्स बाद एक स्विस मैथमेटिशियन ने पाई को और ज़्यादा पॉपुलराइज किया. ये थे द ग्रेट मैथमेटिशियन लियोनार्ड ऑयलर. तो चलिए अब हम पाई की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं. सो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि पाई एक इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें एग्जैक्टली P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सके. ऑल्सो हमने ये भी जाना कि पाई का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनफाइनाइट तक है और इसके अलावा ये कोई पैटर्न को भी रिपीट नहीं करता. नाउ पाई एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है. ट्रांसेंडेंटल नंबर्स नॉन अलजेब्रिक होते हैं, मतलब ये किसी भी पॉलिनोमियल्स के रूट नहीं होते. सो पाई भी किसी पॉलिनोमियल का रूट नहीं है. चलिए अब हम पाई के यूजेस के बारे में बात करते हैं. सो क्योंकि पाई मैथ्स और साइंस के बहुत सारे फॉर्मूले में यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कांस्टेंट है. पाई ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में यूज़ होता है, जो कि सर्कल, स्फीयर और एलिप्सिस से रिलेटेड हैं. फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ सर्कल πr², वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr². यहाँ पर r सर्कल की रेडियस है. और इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंगल्स पर रिलाई करते हैं एंड एंगल्स को डिग्रीज के साथ रेडियन में भी मेजर किया जाता है. सो अगर हम एक कंप्लीट सर्कल की बात करें तो ये 2π रेडियन या 180 डिग्री में कंप्लीट होता है. सो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसके अलावा पाई हायर मैथमेटिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में भी यूज़ होता है, जैसे इगन वैल्यूज़, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन या फोरियर सीरीज़, गॉसियन इंटीग्रल्स, प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री, टोपोलॉजी, वेक्टर कैलकुलस, गामा फंक्शंस, थीटा फंक्शंस एंड मैनी मोर. तो ये तो थी मैथमेटिक्स की बात. इसके अलावा पाई मैथ्स के बाहर भी काफ़ी डाइवर्सली यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ फिजिकल फिनोमिना को डिस्क्राइब करने में. अगर आपने अपने हायर सेकेंडरीज तक साइंस पढ़ा है तो आप इस फॉर्मूले को जानते होंगे. ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है और ये क्लासिक मैकेनिक्स के अंदर आता है. इसके अलावा पाई का केमिस्ट्री में यूज़ होने वाला एग्जांपल है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन सेम टाइम पर एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं की जा सकती. इस फॉर्मूला में भी पाई का यूज़ हुआ है और ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़फुल है. इनके अलावा इंजीनियरिंग में यूज़ होने वाले कुछ लॉज और फॉर्मूले में भी पाई का यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल बकलिंग्स लॉ और स्टोक्स लॉ. तो ये थे पाई के कुछ एप्लीकेशंस या यूजेस. अब हम जानते हैं पाई से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. सो ये तो हम जानते हैं कि पाई इज़ एंडलेस स्ट्रीम ऑफ डिजिट्स. सो ऐसा माना जाता है कि 0 से 9 तक के नंबर्स पाई की वैल्यू में हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं. सो ऑब्वियसली आपका फ़ोन नंबर या आपका ATM पिन ये भी सीरीज़ में ज़रूर मौजूद होगा. अब इसके अलावा आज तक कंप्यूटर्स के थ्रू पाई की 22 ट्रिलियन डिजिट से भी ज़्यादा डिजिट्स कैलकुलेट की जा चुकी है. नाउ राजवीर मीना, ये इंडिया के VIT यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे.
इन्होंने 2015 में एक रिकॉर्ड बनाया है। इन्हें पाई की वैल्यू 70,000 डेसिमल प्लेसेस तक याद थी। जब इन्होंने ये वैल्यू रिसाइट की तो ये ब्लाइंड फोल्डेड थे और इसके लिए उन्हें 10 घंटे का टाइम लगा था। नाउ अगेन पाई की वैल्यू डेसिमल प्लेस के बाद इनफाइनाइट है, पर स्टार्टिंग की 1 मिलियन डिजिट्स में 1 2 3 4 5 6 साइमल्टेनियसली एक भी बार अपीयर नहीं होता। नाउ विलियम शेंक्स, ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और इन्होंने 1873 में पाई की वैल्यू 707 डिजिट तक कैलकुलेट की थी, वो भी मैन्युअली, मतलब बिना किसी कैलकुलेटर या कंप्यूटर की हेल्प से। इन्होंने इसके लिए सालों मेहनत की थी, पर अनफॉर्चुनेटली 527 डिजिट गलत हो गई, जिससे पूरी वैल्यू को ही गलत कह दिया गया। नाउ द लास्ट वन। आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक एंटायर ऐसी लैंग्वेज है जो कि पाई से बनी हुई है, जिसे पाइलिश कहा जाता है, और इसके ऊपर एक बुक भी है जिसका नाम है नॉट अवेक। तो अब आप ये जान गए होंगे कि पाई कितना इंटरेस्टिंग है और इस छोटे से लगने वाले कांस्टेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड जय हिंद।